पार्टी के चश्मे में कोई मैप है ही नहीं। मैप खाली लड़ाओ, झगड़ा कराओ, लड़ाओ और चुनाव जीतो। यह जब दिमाग में गोबर भरा होता है ना, तो विज्ञान समझ नहीं आता है। किनके दिमाग में गोबर भरा? भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, उसकी विचारधारा ही गोबर की विचारधारा है। व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा, कहीं आम का पेड़ बढ़ जाएगा तो गुलदाउदी का पेड़ बढ़ जाएगा तो गेंदा का फूल बढ़ जाएगा। ये कोई राजनीतिक सोच है? तो पूरे बिहार में किसान कितने हैं, कितने लोग किसानी में लगे हुए हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, कंसल्टेशन के तौर पर भी तो दे सकते हैं। आप एक सार्थक क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञानी लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि कुछ से कुछ बीजेपी में अज्ञानी लोग हैं, एक दो भरे हुए हैं भाई। योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि उसका असेसमेंट करना चाहिए। उसमें कहीं कमी है तो उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये होता है क्रिटिसिज्म। लेकिन आप छुच्छे लाठी मारने लगेगा, चूंकि अज्ञानता की प्रकाष्ठा है, इसलिए ऐसा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का कल लोकार्पण हुआ। आप सभी लोगों ने देखा है किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार वासियों है उसको लेकर किस तरीके की बातें किए थे, किस तरीके से बोल रहे थे कि बिहार आगे बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में कितना काम हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। क्या लग रहा है, इस कृषि रोड मैप से लोगों को फायदा होगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो ठीक ही कह रहे हैं कि कृषि रोड मैप से बिहार के किसानों को लाभ हो रहा है और आगे भी होगा। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ। कल तो हम लोगों ने स्वागत किया, बिहार वासियों ने स्वागत किया, सरकार ने स्वागत किया कि हमारे राष्ट्रपति यहाँ तशरीफ़ लाई और कृषि रोड मैप को उन्होंने एक तरह से उद्घाटन किया और उन्होंने भी तारीफ़ किया। तो कल का पूरा वातावरण जो था वो कृषिमय हुआ। और देखिए, कृषि मैप की आवश्यकता तो होती ही है, ताकि प्लानिंग के तहत जो हमारे किसान हैं, जो उत्पादन क्षमता उनका कैसे बढ़े, उनकी उत्पादन का हम वैल्यू एडिशन कैसे कर पाएँ, हम कहाँ पे और क्या उर्वरक शक्ति के ज़रिए उसको कैसे नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे हम अपने किसानों को मदद भी करें और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सके। पर इस पर अब सियासत हो रहा है। बीजेपी के हाँ, लोग सवाल खड़े आप कर सही रहे कह रहे हैं हैं। कि पहले दूसरे में से क्या हुआ, तीसरे से क्या हुआ। अब चौथे से ही बढ़िया होगा कि नीतीश जी के बंगले में आम का बागान बढ़िया लगेगा। अब देखिए, पेट में जब मोड़ होता है तो सही डॉक्टर के पास कभी कभी नहीं जाता, लोग चल देता है इधर उधर ओझा गुनीलों के पास। फ़ायदा उसका है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में जो स्थिति उसके खिलाफ बन गई है उसको कैसे संभालें। तो अनर्गल बयान देते हैं, अनसाइंटिफिक बयान देते हैं, अवैज्ञानिक सोच का बयान देते हैं। अरे, कृषि रोड मैप का फ़ायदा बिहार के किसानों को होगा, हो रहा है। हमारी प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ी है। नए साइंटिफिक टूल्स के माध्यम से हम नए तरीके से खेती कर सकते हैं, अपने उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मंडी तक उसको हम ठीक से ले जा सकते हैं, उसका हमको एक पैसा मिलता है। हमारे पास से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। तो कृषि मैप की ज़रूरत तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में कोई मैप है ही नहीं। मैप खाली लड़ाओ, झगड़ा कराओ, लड़ाओ और चुनाव जीतो। यह जब दिमाग में गोबर भरा होता है ना, तो विज्ञान समझ नहीं आता है। किनके दिमाग में गोबर भरा? भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, उसकी विचारधारा ही गोबर की विचारधारा है। बीजेपी के। यस, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हाँ, संविधान सम्मत नहीं है, उसको हम बोलते हैं गोबर भरा हुआ है, जहाँ सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। सरकार के अच्छे काम है, उनकी सराहना करनी चाहिए। उनको इस काम से किसानों का क्या फ़ायदा होगा उसको बताना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा, कहीं आम का पेड़ बढ़ जाएगा तो गुलदाउदी का पेड़ बढ़ जाएगा तो गेंदा का फूल बढ़ जाएगा। ये कोई राजनीतिक सोच है? तो ये राजनीतिक सोच नहीं होती है। इसीलिए प्रेम जी, आप उनसे मिलिए तो कहिए कि शकील जी ने कहा है कि विज्ञान का चूरन लें। बीजेपी के लोग। जी, विज्ञान का चूरन लें उनको, और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात करें। क्या व्यक्तिगत तौर पे के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ फूलों की क्यारियाँ बन जाएंगी और आम का पेड़ बढ़ जाएगा? ये क्या है? आपको या तो उसकी पोजिशनिंग अगर रखनी है तो पूरे बिहार में किसान कितने हैं, कितने लोग किसानी में लगे हुए हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, कंसल्टेशन के तौर पर तो दे सकते हैं। आप एक सार्थक क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं। तो चूंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि कुछ से कुछ बीजेपी में अज्ञानी लोग हैं। एक दो भरे हुए हैं भाई। अच्छा। अरे, कोरोना के पीरियड में कहा कि ताली बजाने से कोरोना चला जाएगा, नलिया के गैस से चाय बन रहा है,
तो अज्ञानता की प्रकाष्ठा तो हम लोग देख चुके हैं ना भाई, उसमें कहाँ आपको मिसाल ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। यानी कृषि रोड मैप से बिहार वासियों को फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा और उसका असेसमेंट करना अच्छा, चाहिए। राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि ये केवल कागज पर न रह जा, हर एक लोगों के पास पहुंचा। कैसे? ये तो जब गवर्नर महोदय या राष्ट्रपति महोदय या कोई भी आदमी कहेगा ना कि चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, सजेशन के तौर पे ज़रूर बोलना चाहिए, उसमें कहाँ हम लोग को दिक्कत है। आप लोग बढ़ाइएगा लोगों तक। लोगों तक ही बढ़ रहा है। और आप बिहार की स्थिति देखिए कि बिहार में किसानों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बजट का प्रोविज़न उनके लिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बीज खाद पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि उसका असेसमेंट करना चाहिए। उसमें कहीं कमी है तो उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये होता है क्रिटिसिज्म। लेकिन आप छुच्छे लाठी मारने लगेगा, चूँकि अज्ञानता की प्रकाष्ठा है इसलिए ऐसा करते हैं। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे, क्या कुछ कहें कृषि रोड मैप को लेकर, आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।